हाय गाइस, मैं हूं ज्योति। आज आप लोगों को बताऊंगी डिज़ाइन ऑफ पिस्टन हेड और क्राउन। इससे पहले मैं जान लूँ कि पिस्टन क्या होता है। आफ्टर दैट मैं पिस्टन हेड के बारे में बताऊंगी। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की थी ब्रीफ में कि कौन सा पार्ट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो आप लोगों को अगर उसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पूरा देखना है तो सजेशन वीडियोस में मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ पे जाकर उसको क्लिक करके वहाँ पे पूरा वीडियो देख सकते हैं, जो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो भी बेल आइकन दिया है आपके राइट हैंड साइड पर, उसको हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। पिस्टन हेड या पिस्टन क्राउन क्या होता है। ये हमारा होता है एक क्राउन टाइप का। ये में भी फ्लैट भी हो सकता है, कॉन्वेक्स टाइप का भी हो सकता है, कॉनकेव टाइप का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ कंबस्टन चैम्बर। जो आपका पिस्टन हेड है इसकी डिज़ाइन होती डिपेंड करता है कि डिज़ाइन ऑफ कंबस्टन चैम्बर क्या होती है। ठीक है, ये हमारा विद स्टैंड द प्रेशर ऑफ द गैस इन सिलेंडर। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर को या प्रेशर को बियर करता है इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें जो हम कंसिडरेशन लेते हैं वो दो कंसिडरेशन है। एक में हम एक सिंपल से फॉर्म में बता रहे हैं कि जो फर्स्ट कंसीडरेशन होता है उसमें हम पिस्टन क्राउन को एज ए फ्लैट प्लेट कंसीडर करते हैं। सेकेंड वाले में हम एज ए सर्कुलर प्लेट कंसीडर करते हैं। ये सब थ्योरेटिकल फॉर्म है, बट जो ब्रीफ इसका यही है कि फर्स्ट कंसीडरेशन में हम इसको फ्लैट प्लेट की तरह कंसीडर करते हैं और सेकेंड में हम करते हैं सर्कुलर प्लेट की तरह। तो फर्स्ट वाले की थ्योरी है थोड़ी सी जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो पर बता दे रही हूँ। फर्स्ट में जिसमें हम फ्लैट प्लेट की तरह कंसीडर करते हैं, इट शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू विदस्टैंड स्ट्रेनिंग एक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेनिंग एक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, जो भी कंसीडरेशन है इसका वो हम फ्लैट प्लेट की तरह लेते हैं। सेकेंड क्या है, इट शुड डिसिपेट द हीट ऑफ कंबस्टन टू द सिलेंडर वॉल्स एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका सेकेंड, ये हमारा कंसिडर है कि हम यहाँ पे सर्कुलर प्लेट करते हैं। तो अब हम जो डिज़ाइन करेंगे फर्स्ट वाले करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ फ्लैट प्लेट। तो जो हम यहाँ पे हम TH लेते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड, जो कि हमें यहाँ पे डिज़ाइन करनी है, थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड निकालना है। तो यहाँ पे जो हम कंसिडर करेंगे TH क्या होगा, थिकनेस ऑफ द पिस्टन हेड। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द ग्रासहोप्स लॉ। ठीक है, ये आईसी इंजन में तो जो पूरा एकदम सब्जेक्ट है जिसमें हम सारा इंटरनल कंबशन इंजन को स्टडी करते हैं, वहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो बच्चों जिसने आईसी इंजन पढ़ रखा होगा उसको यहाँ पे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रासहोप्स लॉ फॉर्मूला होता है TH इज इक्वल टू √3p d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 सिग्मा टी। जो यूनिट है मैंने बोला था हरदम जो भी डायमेंशंस होती हैं उसको स्मॉल यूनिट में लो, क्योंकि स्मॉल यूनिट में एक्यूरेसी की चांसेस मोर रहते हैं और एरर के चांसेस बहुत ही लेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ छोटी से छोटी चीज़ को हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे P की वैल्यू मैक्सिमम गैस प्रेशर या एक्सप्लोजन प्रेशर डिनोट करता है, जो हम SI यूनिट में लेंगे न्यूटन पर mm²। ठीक है, सेकंड हमारा D हमारा सिलेंडर बोर है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली, सिलेंडर के केस में जो D होगा, बोर होगा, ये इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर होगा। यहाँ पे क्या है, ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिस्टन। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, और आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पिस्टन, डाया ऑफ पिस्टन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा सिग्मा टी। ये हमारा परमिसिबल बेंडिंग या टेंसाइल स्ट्रेस हम इसको बोलते हैं। इसके लिए क्या है, जो वैल्यू होगी डिफरेंट होगी, जो यूनिट होगी वो हमारी MPa और न्यूटन पर mm² होगी, लेकिन डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट वैल्यू होगी। तो हमारा जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसके लिए इसकी वैल्यू रहती है 35 to 40 MPa। निकिल कास्ट आयरन या अल्मोनियम अलॉयज के लिए रहती है इसकी वैल्यू 50 to 90 मेगापास्कल। और हमारी फोर्स्ड स्टील के लिए जो वैल्यू रहती है वो 100 मेगापास्कल रहती है। तो ये छोटे से फार्मूले थे, इनका बस एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो कोई ज़्यादा बड़ा है टफ नहीं है। अगर आपको वीडियो मेरा पूरा समझ में नहीं आता है तो एक बार आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी और एक बार ब्रीफ में फिर से डिस्कस करती हूँ, तो आप लास्ट तक देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए।
तो सेकेंड कंसिडरेशन क्या जो मैंने बताया था वहाँ पे, इसको हम जो हमारा पिस्टन क्राउन या हेड है उसको हम सर्कुलर प्लेट की तरह कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो TH है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर हेड H डिवाइडेड बाय 12.56 के TC माइनस TE, ठीक है। थिकनेस है तो ऑलरेडी ये mm में ही आएगी। तो यहाँ पे जो कैपिटल H था वो डिनोट करता है हमारा हीट फ्लोइंग थ्रू पिस्टन हेड। जो कैपिटल H था वो हमारा डिनोट करता है हीट फ्लोइंग थ्रू पिस्टन हेड। इसकी जो यूनिट होगी वो हमारी होगी किलो जूल और वॉट्स में। नेक्स्ट हमारा आता है जो K होता है वो डिनोट करता है हीट कंडक्टिंग फैक्टर। हीट कंडक्टिंग फैक्टर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी डिफरेंट मटेरियल के लिए। तो उसी किसकी वैल्यू किसके लिए होगी मैं यहाँ पे भी नोट कर रही हूँ। तो हमारी क्या होगी हीट कंडक्टिविटी फैक्टर फॉर डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगा, तो हमारी जो यूनिट होती है इसकी हीट कंडक्टिविटी की, ये यूनिट होती है हमारी W वॉट एम डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारी यूनिट होती है, ठीक है। तो ग्रे कास्ट आयरन के लिए क्या वैल्यू होती है, ग्रे कास्ट आयरन के लिए ग्रे कास्ट आयरन के लिए क्या वैल्यू होती है, इसको मैं लिखूंगी अब भी। नेक्स्ट हमारा स्टील के लिए क्या होती है, स्टील के लिए, और उसके बाद हमारा एल्युमिनियम अलॉयज के लिए एल्युमिनियम अलॉयज के लिए, ठीक है। तो हमारा ग्रे कास्ट आयरन के लिए जो वैल्यू होती है इसकी 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड स्टील के लिए होती है इसकी वैल्यू 51.25, एंड एल्युमिनियम अलॉयज के लिए जो वैल्यू होती है इसकी 174.75 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सारी वैल्यूज हो गई कि हमारी कहाँ पे किसके लिए हमारे हीट कंडक्टिविटी फैक्टर की क्या वैल्यू है। हीट कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ हीट कंडक्टिविटी फैक्टर, हीट कंडक्टिविटी फैक्टर, ठीक है। अब हमारा TC क्या था, वहां पे एक टर्म्स था TC, एक टर्म्स था हमारा TE। TC क्या था, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड। C मतलब सेंटर को डिनोट करता है, E हमारा एजेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो TEC क्या है, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द पिस्टन हेड, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। और E के लिए TE क्या है, टेम्परेचर एट द एज ऑफ द पिस्टन हेड, ये भी सेंटीग्रेड में होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो भी है मे बी टेकन एज फॉर द कास्ट आयरन, ठीक है। तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है यानी TC माइनस TE जो हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे कास्ट आयरन के लिए और एल्युमिनियम के लिए। कास्ट आयरन के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 220 डिग्री सेंटीग्रेड है और एल्युमिनियम के लिए इसकी वैल्यू है 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे कि जो पोजीशन हेड क्या है, मतलब जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमने हीट फ्लोइंग थ्रू द पिस्टन निकाली है, पोजीशन हेड के थ्रू जो हीट फ्लो हो रही है उसको हम कैसे एक्सप्रेशन में लाएंगे। तो उसकी वैल्यू हमारी है, मैं लिख लें, हीट फ्लोइंग थ्रू पोजीशन हेड, हीट फ्लो थ्रू पोजीशन हेड कैपिटल H। इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक एक्सप्रेशन है दैट इज कैपिटल H इज इक्वल टू C इंटू HCV इंटू M इंटू BP, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी सारी आपकी ये किलोवाट में आएगी। तो यहाँ पे हमारा C क्या है, अब नोटेशन फिर से आ गए हैं, क्या क्या है। H तो हमने बता ही दिया था कि पहले क्या है आपका हीट फ्लोइंग थ्रू द पिस्टन हेड, ये हमने कैपिटल H बता चुके थे। C क्या है, एक कांस्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है पोर्शन ऑफ हीट सप्लाई टू द इंजन। जो C है ये कांस्टेंट है, रिप्रेजेंट करता है द पोर्शन ऑफ हीट सप्लाई टू द इंजन,
heat supplied to engine and absorbed by the piston piston, जो पिस्टन के द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है सी की, हमने पहले भी बताया था जब हमने डिज़ाइन ऑफ पिस्टन रिंग बनाई थी, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे 0.05 होती है। ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट HCV सेकेंड वाला है, इसको हम जरा अंडर कर दें। नेक्स्ट हमारा है HCV। तो HCV क्या है, ये हमारा ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक है, इसकी क्या होगी, जो वैल्यू चेंज होंगी वो हमारी डीजल और पेट्रोल के केस के लिए होगी। तो जो डीजल के केस के लिए होगी, फॉर डीजल एंड फॉर पेट्रोल, क्योंकि हमारे दो ही तरीके के इंजन होते हैं जो हमने पढ़े हैं इस इंजन में, डीजल पेट्रोल, और आपको ज़रूरत भी अभी यही है। तो डीजल के केस के लिए होगी इसकी वैल्यू 45 × 10⁻³ किलो जूल पर kg। ठीक है, और पेट्रोल के लिए जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 47 × 10⁻³ किलो जूल पर kg। ये वैल्यू होगी हमारी HCV की, फॉर डीजल के लिए, फॉर पेट्रोल के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है M, जो हमने यहाँ पे दिया था फॉर्मूले में M क्या है, ये हमारा मास ऑफ फ्यूल है जो पर kg में है, और यूज़ कहाँ हो रहा है, ब्रेक पावर पे, पर सेकेंड पे। ठीक है, ये मास ऑफ फ्यूल है, मास ऑफ फ्यूल। ठीक है, यूज्ड इन पर kg, यूज्ड इन पर kg, यूज्ड इन kg पर ब्रेक पावर पर सेकेंड। ठीक है, पर ब्रेक पावर पर सेकेंड। और लास्ट में आपका BP है, ये तो सबको पता है BP क्या है, ब्रेक पावर। इसका फॉर्मूला मैं लिखवा चुकी हूँ, ब्रेक पावर। तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो अब मैंने कुछ नोटिफिकेशंस बताने थे जो एकदम ब्रीफ में किस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो जो भी हमने दोनों चीज़ें निकाली हैं यहाँ पे, जैसे हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसको हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला था इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना था, जो हमारा सेकेंड फॉर्मूला था इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो कैलकुलेट वैल्यू करेंगे TH की, तो दोनों को अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, हम दोनों को, जो दोनों में से लार्ज होगी। ठीक है, जो हमने अब यहाँ पे नोट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट्स में, वी अडॉप्ट दोज वैल्यू हु आर लार्जर ऑफ, हु इज लार्जर ऑफ द टू। ठीक, वी अडॉप्ट लार्जर वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट जो नोट है वो क्या है, वी अडॉप्ट लार्जर वैल्यू फ्रॉम बोथ ऑफ देम। दोनों में से जो लार्जर वैल्यू होगी, वो चाहे हमारी सर्कुलर के लिए हो चाहे हमारी फ्लैट प्लेट के लिए हो, उस वैल्यू को, जो उस वैल्यू में TH आएगा उसको हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड नोट हमारा क्या है, जो TH है, अगर द वैल्यू ऑफ TH इज लेस देन 6 mm, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें कोई रिप्स की देयर इज नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिप्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्स, हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारा TH क्या होगा, ग्रेटर देन 6 mm होगा, 6 mm, तो हमें क्या होगा, कुछ रिप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्स। ठीक है, ठीक है, एक चीज इसमें और ध्यान रखना, जो प्रिवेंशन के लिए हो जाए, थिकनेस ऑफ रिप्स होगी, जो प्रिवेंशन के लिए, यहाँ पे फॉर
prevention thickness of ribs, ठीक है। जो वैल्यू होगी वो होगी हम एज टेकन TH/3 टू TH/2, ये वैल्यू हम लेंगे। ये हमारा सेकेंड कंडीशन थी या सेकेंड नोट था। तीसरा हमारा क्या आता है, जो लेंथ ऑफ स्ट्रोक ऑफ द बोर होता है L/D, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, जो L/D है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक टू द सिलेंडर बोर, रेशियो क्या है 1.5। अगर हमारा ये 1.5 है तो एक कप जो होगा हम वो करेंगे, प्रोवाइड करेंगे टॉप ऑफ द पिस्टन हेड विद रेडियस ऑफ, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, प्रोवाइड cup on top of piston head with radius 0.7 d। ये हमारे जो रेडियस इक्वल होगी वो हमारे इसके बराबर होगी। दिस इज डन टू प्रोवाइड दिस स्पेस टू कंबस्टन चैम्बर, ये हमारे स्पेस को प्रोवाइड करेगा कंबस्टन चैम्बर में, ठीक है। 2-3 और इम्पॉर्टेंट नोट हैं, वो फर्स्ट है अलग से है, ये हमने वैल्यू निकाली, इसके लिए स्टार बना के इनको लिखिएगा। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सप्रेशन फॉर एल्युमिनियम, कोफिशिएंट ऑफ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और थे वो तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर एल्युमिनियम के लिए था 0.24 × 10⁻⁻6 मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। कास्ट आयरन के लिए था 0.1 × 10⁻⁻6। हीट कंडक्टिविटी हमारी एल्युमिनियम के लिए क्या है 174.75, मैं लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले ही, WM डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे कास्ट आयरन के लिए क्या था 46.6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी क्या था, एल्युमिनियम के लिए भी 2700 kg पर मीटर क्यूब है, और हमारे कास्ट आयरन के लिए 7200 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये हमारी सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने लास्ट में नोट की तरीके से लिखवा दिए हैं। ये सारे हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब की। I hope guys you like my video. Please share, subscribe my channel, and if you want share something, please contact me in the comment section. Thank you for this.